तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डोमिनोज पिज़्ज़ा के पीछे की सक्सेस स्टोरी के बारे में और ये भी जानेंगे कि किस तरह से टॉम मोनागन ने इतनी बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी को खड़ा कर दिया। तो चलिए बिना किस देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जब भी हमारा पार्टी करने का मन होता है तो सबसे पहली पसंद जो हमारी होती है वो होती है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा का नाम लेते ही 30 मिनट्स गारंटी की सुविधा के साथ डोमिनोज का नाम हमारे मन में सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप अपनी इस फेवरेट पिज़्ज़ा ब्रांड की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो आपको ज़रूर से ही जानना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको पूरी तरीके से मोटिवेट कर देगा। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा की शुरुआत दो भाइयों ने मिलकर 1960 में एक छोटे से पिज़्ज़ा की दुकान से की थी। दरअसल डोमिनोज पिज़्ज़ा का फाउंडर टॉम मोनागन को ही माना जाता है, जिनका जन्म 25 मार्च 1937 को अमेरिका के मिशिगन शहर में हुआ था। लेकिन जल्द ही पिता की मृत्यु होने के बाद उनके बचपन का ज़्यादातर समय अनाथालय और रिश्तेदारों के घर पे बीता। हालांकि इतनी कठिनाई भरी बचपन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज जाने तक किसी न किसी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई का जुगाड़ कर ही लिया। और फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी ताकि वे कुछ पैसे जुटा सके, क्योंकि टॉम की आंखों ने तो ऊंचाइयों का सपना देखा था। छोटी छोटी नौकरियों से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद थोड़े बहुत कर्ज लेकर अपने भाई के साथ मिलकर मिशिगन शहर में उन्होंने एक छोटी सी पिज़्ज़ा की दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने डोमिनिक्स रखा। लेकिन 8 महीने के बाद ही जेम्स ने उनका साथ छोड़ दिया और वो दोनों अलग हो गए। एक्चुअली जेम्स दुकान के साथ साथ नौकरी भी किया करते थे और उन्होंने दुकान में रिस्क लेना सही नहीं समझा। जेम्स के जाने के बाद टॉम को दुकान संभालने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया और होम डिलीवरी की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने सेल्स को 8 गुना तक बढ़ा दिया। आगे चलकर उन्होंने अपने मेन्यू में काफ़ी अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा को ऐड कर दिया और लोगों ने भी इस बदलाव को दिल से पसंद किया। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया वैसे वैसे टॉम ने भी अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1965 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर डोमिनोज पिज़्ज़ा कर दिया। इसके साथ ही इसी साल उन्होंने डोमिनोज पिज़्ज़ा की 2 और आउटलेट्स खोल लिए और अपने उन 3 स्टोर्स को उन्होंने अपने लोगो में डॉट्स के रूप में दिखाया। वे चाहते थे कि आगे चलकर जितने भी स्टोर्स बढ़ेंगे उतने ही डॉट्स बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन उनके स्टोर्स अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगे और उतने डॉट्स को बढ़ाना असंभव था। हालांकि 1968 में उनकी पहली दुकान में आग लग गई और टॉम मोनागन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन टॉम ने किस्मत को दोष देने के बजाय उन्होंने उसी साल डोमिनोज के 5 आउटलेट्स और खोल लिए। लेकिन 1970 में खराब सेल्स और कुछ कानूनी झंझटों में पड़ने की वजह से डोमिनोज लॉस में जाने लगी। लेकिन आपको तो पता ही है टॉम मोनागन हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने कानूनी झंझटों से छुटकारा पा लिया और फिर 1973 में 30 मिनट्स गारंटी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाया, जिसके बाद से ही कंपनी का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया और फिर 1978 तक डोमिनोज के 200 आउटलेट्स और खोल लिए गए। और फिर अगले 5 सालों में 12 मई 1983 को डोमिनोज ने कनाडा में अपना सबसे पहला इंटरनेशनल स्टोर खोला। और अगर अभी की बात करें तो डोमिनोज के पिज़्ज़ा का लुत्फ़ 75 देशों में करीब 11,000 स्टोर्स पे उठाया जा सकता है। दोस्तों, डोमिनोज के पीछे की सफलता का ये भी एक कारण है कि इसने हमेशा समय के अनुसार अपने आप को ढाला। 2007 में डोमिनोज ने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने की शुरुआत की। वहीं अगले साल ही पिज़्ज़ा ट्रैकर ऐप के जरिए लोगों को अपने ऑर्डर ट्रैक करने की सुविधा भी दे दी। तो दोस्तों, देखा ना आपने, टॉम मोनागन ने अपने संघर्षों के दम पर कैसे एक छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान को आज अपने मेहनत और लगन से इतने बड़े मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि टॉम मोनागन की लाइफ से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।